श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शाबर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शनिवार की। शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। 25 नवंबर का दिन है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का समय सुबह को 6:51 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज 11:46 से 12:28 तक रहेगा। वहीं राहु काल सुबह 9:29 से 10:48 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अब बात करते हैं आज का कन्या राशिफल। कन्या राशि 25 नवंबर 2023। कन्या राशि का क्या हाल रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। शुक्रदेव नीच के केतु के साथ आपकी ही राशि में, आपके लग्न में विराजमान है। सूर्य बुध और मंगल 3rd हाउस में, जबकि शनिदेव 6th हाउस में विराजमान रहेंगे। राहु 7म भाव में आपके विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रदेव गज केसरी योग का निर्माण करते हुए 8म भाव में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज आपका राशिफल बताएंगे। कन्या राशि, आज का कन्या राशिफल देखिए। चंद्रदेव का 8वें स्थान में आना मानसिक सोच को बढ़ाता है। बाल की खाल निकालने में आप लगे रहते हैं। जो बातें हैं ही नहीं, उन बातों के चक्कर में पड़कर के अपना समय व्यर्थ करना। चंद्रदेव का 8म में जाने का तात्पर्य यही है कि आप उन चीजों पर ध्यान लगाएं जो चीजें आपके साथ है ही नहीं। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी धन दौलत आ जाए, अलादीन का चिराग मेरे को मिल जाए, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। हाँ, जिनका भाग्य होता है उनको पैसा बहुत मिलता है, लेकिन अलादीन का चिराग तो मतलब वो चीजें याद करना जो कि हमारी स्मृति में कहीं अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, उन चीजों को हम याद करते हैं। तो इन चीजों से आपको निकलना होगा। देखिए, निकलना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि गज केसरी योग का निर्माण 8म भाव में हो रहा है और 8म भाव गुप्त भाव है। तो यहां से आप अपनी इनकम को बड़े आराम से ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 8म भाव गुप्त है, तो जो चीजें गुप्त हैं लेकिन जिनका अस्तित्व है, जैसे सिद्धियां, तंत्र मंत्र यंत्र, खोज, अन्वेषण, यदि आप इन चीजों से जुड़े हैं तो आज आपका दिन बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही शुभ होने वाला है। क्योंकि इन चीजों को सीखने में, समझने में और इनको बताने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हर प्रकार से सफलता मिलेगी। कोई अन्वेषण कर रहे हैं जो कि गुप्त है, उसमें आज आपको सफलता मिलने का पूरा योग मिलेगा। क्योंकि केतु के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, केतु आपके लग्न में है, तो आज आप उन्हीं चीजों को लीजिए जो औरों के लिए असाध्य हैं, लेकिन आप उनको साध्य कर सकते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा ज्ञान है जो सभी के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, लेकिन उसमें भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जो सूत्र हैं वो कन्फर्म हैं, जो ज्योतिष शास्त्र में सूत्र बताए गए हैं वो कन्फर्म हैं, लेकिन देश काल परिस्थिति समय के अनुसार कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे कि कहा जाए राजयोग का निर्माण हो रहा है,
तो पूर्व काल की बात करें, सतयुग में चले जाएं, त्रेता युग में चले जाएं, द्वापर युग में चले जाएं, तो राजयोग का मतलब होता था राजा बनना। अब आज तो राजा वाली पीढ़ी ही समाप्त हो चुकी है। अब राजा कोई नहीं होता, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, तो वो योग तो नहीं। तो राजयोग का मतलब क्या है? राजा के समान आपको सुख प्राप्त हो, यह राजयोग है। राजयोग अब भी वही है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका मतलब चेंज हो गया। अब राजा के समान जीवन जीने का पर्याय क्या है? कि आपके नौकर चाकर हो, लग्जरीज आपकी लाइफ हो, बहुत अच्छी आपके पास लग्जरीज बिल्डिंग हो जिसमें आप रहते हो, कई गाड़ियां खड़ी हो आपके यहाँ पर, आपको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, कम से कम धन के मामले में। क्योंकि यह मत समझिए कि जो धनपति होते हैं उनको टेंशन नहीं होती। टेंशन भैया एक अलग अध्याय है। यहाँ पर हम धन की बात कर रहे हैं। तो राजयोग का निर्माण जो अष्टम में हो रहा है, इसका मतलब है गज केसरी योग, यानी कि बृहस्पति देव आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आप जिस भी अन्वेषण के कार्य में लगे हुए हैं वहां भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि जो बृहस्पति हैं वो भाग्य के मूल कारक होते हैं। आपकी कुंडली की बात की जाए तो शुक्र देव यहाँ भाग्येश हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र देव की बात ना करके बृहस्पति की बात कर रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति को भाग्य का मूल कारकत्व ग्रह माना गया है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा, आज कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ सुधार देखा जाएगा, क्योंकि बृहस्पति के साथ जब चंद्रमा आते हैं तो बहुत शीतल हो जाते हैं, उन पर ज्ञान की वर्षा होती है, तो जो गुस्सा है, जो चंचलपन है, वो गायब हो जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि आज मानसिक टेंशन आपको नहीं रहने वाली। आप चीजों को सोचेंगे बहुत, और उन चीजों को सोचने का फायदा तभी होगा जब आप किसी अन्वेषण में हो, ज्योतिष का कार्य करते हैं, तो ज्योतिष का नया सूत्र आप प्रतिपादित करने पर विचार कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी तरह का कोई भी अन्वेषण का कार्य करते हैं, वहां पर आपको पूर्ण रूप से सफलता आज प्राप्त होगी। केतु देव के नक्षत्र में थोड़ी चिंता रहती है, क्योंकि केतु जब लग्न में बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत सोचने वाला बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति कहते हैं कि स्वप्नशील होता है, स्वप्न के बजाय जागते जागते स्वप्न देखता है, उन ख्यालों में खोया रहता है जो वो जीवन में करना चाहता है। तो ख्यालों में रहने से अच्छा है कि आप उसको मूर्त रूप दें और कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि आपका लाभ हो। यहीं से आपका धन का लाभ होगा। ज्योतिष में है तो ज्योतिष में धन का लाभ आपको दिखाई दे रहा है, अन्वेषण में है तो अन्वेषण में धन का लाभ दिखाई दे रहा है, कोई कार्य सिद्धि में लगे हुए हैं तो कार्य सिद्धि आपकी होगी, कोई सिद्धि साधना आप कर रहे हैं, मंत्र सिद्धि कर रहे हैं, उसमें आज आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु का वरदान भी मिलेगा। केतु देव पताका है धर्म की। जिनके केतु देव खराब हैं, और अब केतु आपके लग्न में आ गए, तो कन्या राशि वालों जिनके भी केतु कुंडली में खराब हैं, वो सभी लोग महीने में एक बार किसी भी मंदिर के ऊपर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं या फिर लगवाएं, क्योंकि मंदिर की चोटी बहुत ऊंची होती है, वहां पर आप शायद ना चढ़ सकें तो किसी से लगवाएं, चाहे उसको 100-200 रुपये देकर के लगवाना पड़े, इससे आपके केतु देव अच्छे होंगे। वहीं बात सूर्य और मंगल की, सूर्य और मंगल आपको बहुत ज़्यादा बलशाली बना रहे हैं। आपके अंदर एक जो धैर्य की कमी थी वो अब पूर्ण हो रही है, आप धैर्यवान बन रहे हैं। सुबह को आपको घूमने का मन करेगा, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप क्रियाशील रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ नशा छोड़ने का मन में आपके विचार आएगा, और उस पर आप थोड़ा अधिक स्ट्रिक्टली अपने शरीर पर यदि आप करेंगे तो नशा छोड़ भी सकते हैं। यह योग अभी फिलहाल आपकी कुंडली में बना हुआ है। शुक्र देव की स्थिति आपको स्त्री की सहायता से आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से मजबूत कर रही है। आज एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बृहस्पति और चंद्र अष्टम में है, तो जो आपकी पत्नी है, भले ही आपके उनके संबंध खराब क्यों ना हो, आपको उनका किसी भी हालत में अपमान नहीं करना। पत्नी को पति का अपमान नहीं करना, पति को पत्नी का अपमान नहीं करना। देखिए, जब हमारा विवाद चलता है तो विवाद में ग्रहों के अनुसार ऐसी स्थिति आती है कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। तो ऐसा कदापि नहीं करना। विवाद अपनी जगह हो सकते हैं, लेकिन वो आपके जीवन संगी हैं, वो आपकी जीवन संगनी हैं। आप दोनों को ही एक दूसरे का पूरा ख्याल रखना है, एक दूसरे का सम्मान रखना है। विवाद अलग की स्थिति है, तो विवाद में एक दूसरे का अपमान बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि स्त्री शक्ति का अपमान जितना इस वक्त आप करेंगे उतना ही आपका शुक्र कमजोर होगा और आपको धन भाग्य की हानि होगी, आपका धन बेमतलब में खर्च होगा। कोर्ट कचहरी का केस में आज आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। कंपटीशन एग्जाम में हैं आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप
उत्तीर्ण होंगे, बहुत अच्छे अंकों से आपकी सफलता का प्रतिशत काफ़ी अच्छा आंका जा सकता है। हाँ, पढ़ाई में थोड़ा मन अलग तरीके से लगेगा, जैसे कि आप अपने बच्चों को आज बिल्कुल भी मजबूर मत कीजिए कि 3 घंटे पढ़ें, क्योंकि आज वो 1 ही घंटे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब उनका पढ़ने के लिए मन करे तब उनको पढ़ने के लिए कहें, यह नहीं कि स्कूल से आए हैं, खाना खाया और पढ़ने के लिए बोल दिया। नहीं, आज उनका दिन बहुत अच्छा है, वो बहुत जल्दी से गेट कर पाएँगे। तो आपको उन पर बर्डन नहीं डालना, जब उनका मन करेगा तब वो पढ़ लेंगे और उतना पढ़ लेंगे जितना कि शायद वो 4 घंटे में भी नहीं पढ़ सकते थे। यही गज केसरी योग का निर्माण भैया बहुत अच्छा है। एकादश भाव का अष्टम भाव में जाना तो थोड़ा-सा दैनिक आमदनी को लेकर के हल्की-फुल्की चिंता रह सकती है। ऐसा नहीं कि आपके पास धन नहीं आएगा, धन का आगमन तो होगा लेकिन थोड़ा लेट सवेर हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव में जाना चंद्रदेव का ये थोड़ा-सा आमदनी को लेकर के दिक्कत करता है, लेकिन दैनिक आमदनी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि दैनिक आमदनी भी आपके गुप्त भाव से जुड़ गई है। तो गुप्त भाव को जागृत करने के लिए क्या करें? देखिए, बृहस्पति देव है और मंगल की राशि है, तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ पर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार का दिन है, यानी सुंदरकांड का पाठ। देखिए, जब ऐसा योग आता है कि शनिवार का दिन हो, चंद्र और बृहस्पति अष्टम में हो, तो भैया ऐसा कोई गौशाला आपको ढूंढना चाहिए जहां पर रुद्राक्ष का पेड़ या फिर बिल्व वृक्ष हो और वहां पर शिव भगवान विराजमान हो, अर्थात शिवलिंग हो और वहीं पर हनुमान जी की भी मूर्ति हो। तो वहां पर आप तेज तेज स्वर में जब सुंदरकांड का पाठ करके भगवान शिव को और बजरंग बली को सुनाएंगे तो शनि संबंधित ही नहीं, नव ग्रहों संबंधित जितनी भी आपकी कुंडली में दिक्कतें हैं वो समाप्त होंगी। धन के नजरिए से आज आपका दिन अच्छा कहा जाएगा, कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं कही जा रही। मुंह संबंधी रोग थोड़े जरूर होंगे, क्योंकि मंगल और बुध थोड़ा सा मुंह में एलर्जी करते हैं, तो इसलिए थोड़ा मुंह का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि लग्नेश भी हैं आपके और आपके दशमेश भी हैं। वही शुक्रदेव जो हैं आपके धनेश हैं, वो नीच के होकर के लग्न में बैठे हैं। तो आप अपना धन अपने ऐबों पर खर्च करने से बचें। ऐब कोई भी हो सकता है, वासनात्मक ऐब, शराब का ऐब, पान पुड़िया गुटखे का ऐब। ये ऐब कहीं ना कहीं आपके लिए फिलहाल की स्थिति में अच्छे नहीं है। देखिए, हमने आपको कहा था कि हम शराब को बुरा नहीं मानते। शराब बुरी वो है जब शराब आपको पीने लगे, लेकिन जब तक आप शराब को पीते हैं तब तक वो बुरी नहीं है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मेडिसिन भी है। शनि और शुक्र दोनों को शराब के द्वारा मजबूत किया जा सकता है, दोनों ग्रहों के अच्छे प्रभाव लिए जा सकते हैं। तो यदि आप वाइन लेते हैं तो बहुत कम मात्रा में लें, एक दवाई की तरह लें, जो कि आपके शरीर को हष्ट पुष्ट करेगी, क्योंकि मंगल देव भी इस वक्त आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर धन की स्थिति, व्यापार की स्थिति, पढ़ाई की स्थिति, कंपटीशन की स्थिति सब अच्छी है। बस थोड़ी सुखों में आपके कमी आएगी, घर के सुखों में थोड़ी सी कमी यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं। तो अपने गुप्त ज्ञान को बढ़ाइए, भगवान की आराधना कीजिए और उस आराधना के बारे में, उस पूजा के बारे में, उस सिद्धि के बारे में किसी से जिक्र मत कीजिए। आप सभी का कल्याण हो। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।